बिहार का कैरेक्टर है, यूपी का कैरेक्टर है, तो मैं जाता था ऑडिशन देने। तो बोलते थे सर आप तो बिहारी लगते नहीं, अप मार्केट दिखते हो। पहले बिहारी अप मार्केट नहीं हो सकता, ये अपने आप में कितना बड़ा क्वेश्चन है। आज भी आप देखिए, अगर ज्यादातर बिहारी और यूपी कैरेक्टर को उठाते हैं, फेस रफ है, तो उनको लगता है कि आप बिहारी हो। अक्षरा सिंह, उनसे मैं हमेशा टच में रहता था, तो उन्होंने बोला कि बाबा कुछ करते हैं साथ में। तो पंकज भैया से भी मैंने पूछा कि भैया ये भोजपुरी फिल्म है, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पंकज भैया ने बोला कि तो हमारी शुभकामना बा अंशुमन की फिल्म सक्सेसफुल होके। मेरी कहानी एक एक्टर की कहानी नहीं है, मेरी कहानी है एक बिहारी की, जो स्ट्रगल करता है अपने तमाम चुनौतियों से और अपने सपनों की तरफ दौड़ना और भागना चाहता है। जब मैं अपने सपनों की बात करता हूँ, तो ये सपना किसी एक आदमी का नहीं होता है। जब हम सपनों की बात करते हैं, तो हो सकता है कुछ सपने कुछ और लोगों ने देखे होते हैं, वो पूरा करने का ज़रिया आप होते हो। तो ये वो बिहारी है जो सपने पूरा कर रहा है, शायद अपने पेरेंट्स के भी, अपने भी, अपने दोस्तों के भी, अपने लोगों के। लेकिन इसके लिए उसको जो चुनौतियाँ होती हैं, जो संसाधन की चुनौतियाँ होती हैं, जो कि हो सकता है कि जो शहरों में या दिल्ली, मुंबई जैसे जगहों पे रहने वाले लोगों को नहीं फेस करना पड़ता है, वो बिहारी उन चीज़ों से भी लड़ता है, जूझता है और पहुँच जाता है खूँटा गाड़ने अपने सपनों के पास कि लो मैं आ गया और मुझे मेरा हक चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम अंशुमान मिश्रा है। मैं बिहार के गोपालगंज ज़िले से हूँ। मेरे ज़िले में एक गाँव है मिश्र बतराहा। मेरा नाम अंशुमन मिश्रा और मिश्र बतराहा क्योंकि बहुत मिश्रा लोग हैं, तो मैं मिश्र बतराहा गोपालगंज से हूँ। मेरी मदर एक टीचर थी। अ, मेरे पिताजी एक्टिवली पॉलिटिक्स में थे एंड जब मैं पॉलिटिक्स कहता हूँ, तो आज का पॉलिटिक्स जो चीज़ें होती है, मैं बहुत डिफरेंट अपने आप को पाता हूँ। वो पॉलिटिक्स मैंने देखा है जहाँ पे वो कुछ कर जाने के चाहते थे, सोसाइटी को कुछ दे जाना चाहते थे। जब मैं अपना बोर्ड एग्ज़ाम दे रहा था, पापा हमें छोड़ के चले गए, वो गुज़र गए। इस पूरे घटना से सबसे अधिक किसी को इम्पैक्ट था, तो वो मेरी मदर को था। बट शी वाज़ द लेडी, उस हाल में उनका पहला क्वेश्चन था कि ये लोग कहाँ हैं? एग्ज़ाम देने गए कि नहीं गए? तो ये बताता है डिटर्मिनेशन एक लेडी का, कि एक लेडी कैसे एक डिटर्मिनेशन, एक सपने को लेके, अपने बच्चों को लेके कैसे डिटरमाइंड होती है। तो यहाँ से शुरुआत होता है मुझे लाइफ में देखना कि डिटर्मिनेशन क्या होता है, दृढ़ता क्या होती है और एक कोई चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। तो खैर वहाँ पे हम लोग के गाँव में एक माहौल था, जहाँ पे आस-पास आप देखते हो कि जो लोग लोग बहुत शराब पी रहे हैं, चीज़ों से थोड़े से भटक रहे हैं। दिन भर जो यंग लड़के हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, पढ़ाई का माहौल कमज़ोर होते जा रहा है, पॉलिटिकल चीज़ें इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो रही हैं। तो मेरी मदर ने डिसाइड किया कि मैं गोपालगंज अपने गाँव से निकलूँ, उस माहौल से निकलूँ, फिर वहाँ से मैं आया बीएचयू ग्रेजुएशन करने। तो मैं अगर देखूँ तो पढ़ाई में मैं हमेशा ठीक रहा, बहुत ठीक रहा। अगर कभी खराब परफॉर्मेंस रहा तो बिकॉज़ मैंने ही ध्यान नहीं दिया बीच में। फिर मैं वही कैट दिया, कैट में आई गॉट गुड स्कोर। लेकिन अगेन मैं अब वापिस आता हूँ अपने संसाधन पे, और दोष देने के लिए नहीं, जस्ट सिचुएशन बताने के लिए कि बीइंग बिहार का अगर एक लड़का है, मैं आज तक समझ नहीं पाता हूँ कि जब दुनिया में एक एग्ज़ाम होता है इंडिया लेवल पे, तो एग्ज़ाम में आपका टेस्ट लिया जाता है। तो जब हम टेस्ट लेते हैं जिसमें स्कोरिंग बराबर होता है, हम क्यों भूल जाते हैं लोगों के बैकग्राउंड को? हमारे पास बिहार में, अगर मैं गोपालगंज के एक छोटे से गाँव से हूँ, तो मेरा एक्सपोज़र मेरा स्कूल पंचायत उच्च विद्यालय मिश्र बतराहा है, जहाँ पे कोई टीचर हिंदी बात कर रहा है वही बड़ी बात है। मुझे हिंदी का ही एक्सपोज़र नहीं है, इंग्लिश तो दूर की बात थी और हर बिहारी के साथ है कि हम लोग का प्रैक्टिस वहाँ, क्योंकि आस-पास समाज में जब बोलते ही नहीं हो, एक्सपोज़र ही नहीं है, तो हमारी इसमें गलती नहीं है। मैं कहाँ पैदा हुआ इसमें तो मेरी गलती नहीं हो सकती है, किस सोसाइटी में पैदा हुआ ये मेरी गलती नहीं हो सकती है। लेकिन जब एग्ज़ाम देने आते हैं, कैट में 90 परसेंटाइल लाते हैं और एडमिशन के टाइम पे जीडीपीआई में जाते हैं, तो वही कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। जब कैट में आया तो आई गॉट एडमिशन, तो वहाँ पे मेरा जो एडमिशन हुआ 75 परसेंटाइल वाले कॉलेज में हुआ, जबकि मेरा स्कोर 90 था, बिकॉज़ मेरा पीआई बहुत अच्छा नहीं था। लोग बोलते हैं कि बिहारियों का स में बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन हमें पढ़ाया ही जाता था तालव्य स, दंत स, मूर्धन्य स, होता तीनों स ही था, लेकिन हमें बढ़ा था दंत स, तो हम बोलते ही ऐसे थे। तो मेरे दोस्त लोग मुझे ऑल सडन मेरे सामने गाना गाते थे, शीशे से शीशा टकराए। अच्छा, मेरे लिए कॉमन है कि गा रहे हैं और वो सारे हँस देते थे, मुझे पता ही नहीं क्यों हँसे। तो बाद में पता चला ये तो श का दिक्कत है।
लेकिन मुझे लगता था ये तो शीशे से शीशा ही टकरा है, इसमें गलत क्या है? बट बाद में पता लगा कि नहीं भाई, श अलग है, स अलग है। बट उनके हँसने को, उन चीज़ों को मैंने बहुत पॉज़िटिवली लिया एंड मैं उससे सीखा एंड आज अपने को मैं बेहतर पाता हूँ, क्योंकि जब बाद के दिनों में मैं थिएटर जॉइन किया, तो वही चीज़ें मुझे बहुत हेल्प की। तो हमें हमेशा अगर कोई आपको क्रिटिसाइज़ करता है, तो 2 तरीके हो सकते हैं। एक कि आप उनसे नाराज़ हो जाइए, आप अपनी ईगो पे ले लीजिए। दूसरा, आप उसको लीजिए एक चुनौती के तौर पे, एक लेसन के तौर पे, आप उससे सीखिए और अपने पे काम करिए और आगे बढ़िए। तो ये मेरा एक हो गया जीवन का एक नज़रिया, जहाँ से मैं आगे बढ़ते रहा। तो मैं वापस आऊँगा कि जब मैं नौकरी में आ गया, तो मैं जॉब बीच में ऐसा हेक्टिक होने लगा और मुझे लगा कि मेरी कविताएँ तो धुंधली हो रही हैं। एक्टिंग मेरा छूट रहा है, क्योंकि एक बार जब आप कॉर्पोरेट में आ जाते हो, तो बहुत हेक्टिक लाइफ़ है। वहाँ पे एक और लड़की की एंट्री होती है। मेरी वाइफ़ तब मेरी गर्लफ्रेंड बनी और हम लोग हमेशा उसने मुझे हमेशा एक बहुत पॉज़िटिवली मुझे हेल्प किया कि तुम ये करो, बेहतर बनने में हेल्प किया। जब मैं नौकरी में आ गया, तो मैं नौकरी करता था, फिर मैं थिएटर का करता था, राइटिंग का काम करता था और ये तब सब हो पाता था क्योंकि मेरी वाइफ़ सारा पेन अपने पे लेती थी कि तुम ये करो, तुम नहीं करोगे तो तुम नहीं रहोगे। मीनव्हाइल बीच में मेरी पंकज त्रिपाठी भैया से मेरी बातचीत होने लगी और पंकज भैया एक हमेशा बड़े भाई के तौर पे हमें गाइड करते रहे। तो पंकज भैया ने सजेशन दिया कि तुम महेश सर को जॉइन कर। लेकिन उनकी टाइमिंग मेरे जॉब की टाइमिंग से क्लैश हो रही थी, तो मैंने फिर जॉब छोड़ा। फिर 2019 आया, वहाँ पे मुझे लगा कि आई शुड गो टू मुंबई। मैं मुंबई आया, वहाँ पे अब मैं आपको एक एक मज़ेदार चीज़ बताऊँगा अपने स्ट्रगल का, एक्टिंग का, जो एक्टर का ऑडिशन और उसका होता है। मेरा स्ट्रगल अगेन कुछ और था। मैं जब जाता था कास्टिंग एजेंसीज़, अपने कास्टिंग डायरेक्टर से मिलता था, तो क्या होता था, छोटे-छोटे रोल के लिए ऑडिशन देते थे। तो जहाँ पे अगर जैसे बिहार का कोई है, कैरेक्टर है, मैं ऑब्वियसली बिहार का कैरेक्टर है, यूपी का कैरेक्टर है, तो मैं जाता था ऑडिशन देने। तो बोलते थे, "सर आप तो बिहारी लगते नहीं हो सर, हमें लोकल कुछ चाहिए।" मैं बोलता था, "यार मैं बिहार का हूँ, मैं भोजपुरी स्पीकिंग हूँ, मेरे से लोकल क्या होगा?" एक फ़िल्म, नाम नहीं लूँगा, एक सीरीज़ जहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है, लेडी हैं, वो बिहार की थी। बिहार के गोपालगंज की ओरिजिन है। मैं गोपालगंज से, उसका ऑडिशन देने गया, वहाँ भी मेरे से यही बोला गया कि गोपाल उधर का कोई लोकल चाहिए। मैं बोला, बाबा मेरा घर उस लेडी जिनके पे फ़िल्म है, उनसे 5 किलोमीटर दूर है, मेरे से ज़्यादा लोकल क्या होगा? लेकिन नहीं, कि सर आप ना बिहारी लगते नहीं हो, आपका अप मार्केट दिखते हो। पहले बिहारी अप मार्केट नहीं हो सकता, ये अपने आप में कितना बड़ा क्वेश्चन है। बिहारी की इमेज को से बाहर निकलिए। ज़रूरी नहीं कि हर बिहारी गमछा लेके ही घूमता है। ज़रूरी नहीं कि हर बिहारी पान खा रहा है, गुटखा खा रहा है, ऐसा नहीं है। तो उनको होता था कि आज भी आप देखिए, अगर ज़्यादातर बिहारी और यूपी कैरेक्टर को उठाते हैं, तो रफ फेस चाहिए कि फेस रफ है, तो उनको लगता है कि आप बिहारी हो। तो मुझे बोलते थे, आप तो अप मार्केट हो। अच्छा, मैं बोलता ठीक है, तो कोई अप मार्केट का रोल दे दीजिए। तो जैसे कोई दिल्ली बॉम्बे का आता था, तब आता था कि सर आप हमें ना कोई लोकल चाहिए, दिल्ली का चाहिए, हमें लोकल चाहिए, भोपाल का चाहिए, लोकल चाहिए। मैं बोलूँ भाई, तो मैं बिहारी कर नहीं पाऊँगा, दिल्ली मुंबई कर नहीं पाऊँगा। तब मेरा एक्सेंट होता था कि एक्सेंट कहीं न कहीं आप यूपी बिहार का है। मैं हूँ जहाँ का, वहाँ का एक्सेंट रहेगा। तो मुझे ना उधर का रोल मिलता था, ना इधर का रोल मिलता था। टीवी की बात होती थी, तो टीवी में आता था कि नोन फेस चाहिए, सेमी नोन फेस चाहिए। मैं ना नोन था, ना सेमी नोन था। आई वाज़ लाइक, मैं इसमें मैं कर क्या सकता हूँ? एक बहुत अच्छे एक्टर, नाम नहीं लूँगा, वो बहुत अचीव करके हैं। तो भैया ने भी बोला कि अंशुमन, मैं तेरी जगह होता ना, तेरा लुक मेरा होता, शायद मैं भी स्ट्रगल कर रहा होता। तो जिस चीज़ को मुझे मेरे कई रिलेटिव लोग मुझे बोलते थे, तू तो हीरो की तरह दिखता है। और वही वो लुक मेरे लिए मेरा चैलेंज था, मेरा स्ट्रगल था मेरा लुक। फिर मैंने बहुत छोटी-छोटी फ़िल्मों का 1-2 का नाम बताता हूँ। एक फ़िल्म मेरी अभी आ भी रही है, गांधी टॉक्स, विजय सेतुपति सर और अरविंद स्वामी सर के साथ। तो ऐसे बहुत छोटी-छोटी फ़िल्मों में छोटे-छोटे रो बड़ी फ़िल्में भी, छोटी फ़िल्म में भी छोटे-छोटे रोल किया। टीवी किया, जिसमें मैं गया कि आप जा रहे हो, आप पुलिस वाले बने हो, जो हीरो-हीरोइन के पीछे खड़ा है। लेकिन मुझे पता था कि यही मेरा रास्ता है। दिन-दिन भर वो रोल पे आप जा रहे हो, आपको हो सकता है 2 घंटे का शूट है, सुबेरे बुला लिया कि कॉल टाइम 8 एएम है, मेरा शॉट लग रहा है 5 बजे। आप दिन भर बैठे हो, बट मैंने उसको भी कभी खराब नहीं लिया, क्योंकि मैं अपने साथ किताबें लेके जाता था। मेरे लाइफ में आई फील आई एम ब्लेस्ड विद लेडीज़ लक। तो वैसी ही आप अक्षरा हैं, अक्षरा सिंह, उनसे मैं हमेशा टच में रहता था।
तो हम लोग कभी कोई जैसे छठ के गाने हैं उस पे कुछ बात कभी हो गई, वैसी चीज़ें रहती थी। तो उन्होंने बोला कि बाबा कुछ करते हैं साथ में। तो अक्षरा ने मुझे ऑफ़र, उनकी एक फ़िल्म थी अक्षरा, नाम भी अक्षरा था। तो उसमें एक एक आर्मी का रोल था, बहुत डिसेंट फेस चाहिए था और वो उनका हस्बैंड था अक्षरा का। तो उस रोल के उन्होंने मेरे से बात करी, उन्होंने डायरेक्टर से मिलवाया एंड पहली ही मीटिंग में हमारा वो डन हो गया। तो पंकज भैया से भी मैंने पूछा कि भैया ये भोजपुरी फ़िल्म है, मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? पंकज भैया ने बोला कि ये हमारी मातृभाषा है बाबा, ये अपनी भाषा है, बिल्कुल करना चाहिए। तो मैंने फ़िल्म करी अक्षरा। इतनी अच्छी फ़िल्म है, इतनी डिसेंट फ़िल्म है और महिलाओं की समस्याओं को उठाती है। तो अब मैं आऊँगा जो अभी जो भोजपुरी फ़िल्में मैंने करी और जो कर रहा हूँ, तो एक चीज़ पे आऊँगा मैं। बीइंग अ बिहारी, आप यकीन करिए मैं तमिलनाडु रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश रहा हूँ, मैं उत्तराखंड रहा हूँ, दिल्ली रहा हूँ, हरियाणा रहा हूँ, बहुत सारे स्टेट रहा हूँ, महाराष्ट्र रहा हूँ। एक चीज़ जो मुझे हमेशा से कचोटा है, वो रहा है जब भोजपुरी की बात होते ही भोजपुरी को एक बहुत हेय दृष्टि से देखा गया। भोजपुरी की गाने कुछ बहुत फूहड़ रहीं और रहीं। कभी-कभी अच्छा होता है अपनी नकारात्मक चीज़ों को, अपनी कमियों को स्वीकार लेना। हम जिस दिन उसको स्वीकार लेते हैं, आप यकीन करिए आधा चीज़ उसी टाइम सॉल्व हो जाता है। तो मुझे भी था कि ठीक है, भोजपुरी में कुछ चीज़ें रहीं जो गलत रही हैं, लेकिन अगर ऐसे लोग जो अपने आप को पढ़ा-लिखा समझते हैं, जो अपने को क्लेम करते हैं कि आई एम लाइक वेल डूइंग, वो लोग अगर भोजपुरी से दूर होंगे और बस नेगेटिव जो लोग जो जिनको एक्सपोज़र नहीं है, जो इन सही और गलत की चीज़ को दायरे को समझ नहीं पाते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता है कि अगर समाज में बाकी दुनिया के सामने अगर हम वल्गर चीज़ों को या डबल मीनिंग चीज़ों को ही प्रेज़ेंट करेंगे, ये सामाजिक तौर पे गलत है। क्योंकि क्या सही है, क्या गलत है, ये सोच आना भी अपने आप में एक शिक्षा के साथ आता है। अगर वो लोग ही बचे रहे और जो सो कॉल्ड पढ़े-लिखे लोग वो कट जाएँगे, तो जो बचेगा वो नेगेटिव ही बचेगा। आप दूर से रह के दोष नहीं दे सकते। मैं अपने को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैं आज भोजपुरी फ़िल्में कर रहा हूँ और जो भी फ़िल्में मैंने अभी करी, 3 फ़िल्में करी हैं, तीनों के तीनों मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, ऐसी फ़िल्म है जो मैं अपनी मम्मी के बगल में बैठ के देखूँगा, बिना 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 सीन के ऑकवर्डनेस के बिना। तो मैं वैसी कोई फ़िल्म नहीं करूँगा, जो कि किसी भी लेडी को ऑकवर्ड फ़ील कराए, एक समाज को ऑकवर्ड फ़ील कराए। मैं चाहूँगा ऐसी फ़िल्म करूँ जो हर भोजपुरी जो भोजपुरी से कटा भी है, वो आदमी भी प्राइड के साथ ले जाए, दोस्तों को, तेलुगु बंद को दिखाए, एक तमिल फ्रेंड को दिखाए कि ये देखिए ये भोजपुरी फ़िल्म है। जब मुझे पता है कि यार मैं करना चाह रहा हूँ, मैं ये करूँगा तो मेरी मम्मी तक ये खबर पहुँचेगा, ये उनकी जीत है। मेरे मम्मी को कोई जाके बोले कि देखिए आपका बेटा ये, वो मम्मी रो दी। मैं शायद मैं या मेरे भाई, हम उन लड़कों में हैं कि हमें अच्छा लगता है मम्मी रो दी। रीज़न कि मम्मी दुःख की चीज़ों पे नहीं रोती हैं, क्योंकि बहुत कुछ फेस की हैं। तो मेरी मम्मी को आप बोलिए कि अंशु का फ़िल्म आ रहा है, वो रो देंगी। तो हम भाई खुश होते हैं। मेरा भाई, छोटा भाई वो यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस सब उसका रिज़ल्ट आया। हम लोग सारे भाई कॉल पे थे, मम्मी कॉल पे थी। हम सारे के सारे, तो ये मोमेंट होते हैं, हम सारे के सारे रो रहे थे। क्योंकि मम्मी के लिए रोना हमें लगता है कि ये उनका सपना है और सपना सेंस कि कुछ पूरा हो रहा है, उनके जीवन का एक मोटो पूरा हो रहा है, ये मम्मी है। मेरी वाइफ़ जो कि सारा पेन लेती है, ऑफ़िस करना, घर का देखना, मेरी चीज़ों को देखना, सब कुछ करती है, अकेले वो मेरी वाइफ़ मुझसे जितना प्यार करती है बहुत कम लोग होंगे। हमारी लड़ाई इसलिए होती है कि उसको रहता है कि तुम टाइम पे नहीं आए, कि मैं उसके साथ कम टाइम स्पेंड कर पाया। हमारी लड़ाइयाँ होती हैं, वो इसीलिए होती हैं, जिसके कोर में प्यार है। तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा खुशकिस्मत रहा हूँ कि मुझे ऐसी लेडी लोग के साथ रह रहा है और मुझे अपने सपनों को बल मिलता है और मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ। तो मेरी एक फ़िल्म 2-3 फ़िल्में मेरी ऑलरेडी भोजपुरी की मैं कर चुका हूँ, जो अभी रिलीज़ पे हैं। उसके बाद कुछ फ़िल्में, अच्छी फ़िल्में लाइन्ड अप हैं, जो कि मुझे उम्मीद है वो और एक लेवल अप करेंगी भोजपुरी सिनेमा को। वो लोग जो यूपी में भी हैं, लखनऊ में, जहाँ भी हैं, मुझे लगता है कि एक सपना देखते हैं कि मुझे सिनेमा करना है। एक मैं कोई ऐसा मैं नहीं देखता हूँ कि मैं शायद बहुत ज्ञान दे पाऊँगा। मैं अपना अनुभव बस शेयर कर सकता हूँ आपके लिए और जो मेरा बिलीफ है, वो मैं शेयर कर सकता हूँ आपसे कि ऑनेस्ट रहना है हमें, बहुत ऑनेस्ट रहना है
कि ये मेरा काम है, मैं वो सीखूंगा। हो सकता है कि मुझे NSD जाने का मौका नहीं मिला, हो सकता है मुझे FTII जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन सीखने का है ना। हमारा जो कल्चर है, हमारी जो हिस्ट्री है, हमारी जो माइथोलॉजी है, इतने एग्जाम्पल भरे पड़े हैं कि जरूरी नहीं है कि आप राज परिवार में पैदा हुए, आप अर्जुन हुए तभी आप कुछ सीखोगे। आप कर्ण भी हो के आप धनुष का विद्या सीख सकते हो, आप एकलव्य हो के भी सीख सकते हो। मैटर क्या करता है? सीखने की चाह। और फर्जी जबरदस्ती स्ट्रगल नहीं देखना है, वो प्रोसेस है, वो आपको समझना है। और दूसरी बात, रेस्पेक्ट करिए अपने लैंग्वेज का। किसी भी लाइक का प्लेटफॉर्म को, कोई भी जरिया है, आप शॉर्ट फिल्म करिए, यूट्यूब पे अपना शॉर्ट फिल्म बनाइए। उस शॉर्ट फिल्म में क्योंकि आपको मिलेगा, आपको फ्रीडम मिलेगा कि मैं उसमें ये चेंज कर सकता हूँ, ये अच्छा कुछ ला सकता हूँ, अपना ये क्रिएटिव कर सकता हूँ। आज इतने प्लेटफॉर्म है हमारे पास, मैंने बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स करी हैं। आप शॉर्ट फिल्म करिए, जो लैंग्वेज का जहाँ जो मौका मिले आप काम करिए। याद करिए, हमेशा करिए कि हमें सीढ़ी चढ़ना होता है, जो पहली सीढ़ी है ना वो आपको चढ़ना पड़ेगा, दूसरी सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। आप सोचोगे कि सीधा मैं इस मंजिल पे लैंड करूँ, उस मंजिल पे लैंड करूँ, नहीं होता है। हर चीज को काम है, हर काम का रिस्पेक्ट करिए। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, हर आदमी, और अगर कोई काम कर रहा है ना, किसी के काम के साथ सिंपैथी नहीं रखना है। हर आदमी जो काम कर रहा है वो अपनी डिग्निटी के साथ कर रहा है। एक आदमी रिक्शा चला रहा है, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, बेचारा रिक्शा चला रहा है। क्यों बेचारा भाई? वो अपना काम कर रहा है, वो अपनी डिग्निटी, उसके डिग्निटी पे क्वेश्चन मत करिए। आप उसको बेचारा बोल के आप उसके डिग्निटी पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। आपको कोई हक नहीं है अंडरस्टिमेट करना, मर्सी भी नहीं, सिंपैथी भी नहीं। काम का रिस्पेक्ट करिए। हमारे यहाँ ये लोग तुरंत सिंपैथी करके, हम जो अपने आप को अच्छा समझते हैं, यकीन करिए ये अच्छाई भी ठीक नहीं है। आप उसके काम का रिस्पेक्ट करिए, हर काम का रिस्पेक्ट करिए। तो एक्टिंग में आना है तो जहां मौका मिले, भाषा से बियॉन्ड, प्लेटफॉर्म से बियॉन्ड, खुद 4 लोग मिलकर कर रहे हैं, शॉर्ट फिल्म कर रहे हैं, भोजपुरी कर रहे हैं, मलयाली कर रहे हैं, जो कर रहे हैं करिए, लेकिन करते रहिए, करते रहिए, थिएटर करिए। करेंगे तो भी बेहतर होंगे। और खास करके मैं अपने भोजपुरी भाइयों से बोलूँगा, भाई अपने भाषा का सम्मान करिए। भोजपुरी था, है और बहुत ब्राइट भी रहने वाला है। भोजपुरी का सम्मान करिए। धीरे 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 भोजपुरी उस जगह पे पहुंचेगी जहां वो डिजर्व करती है। आप अपना सक्सेस तलाशिए और अपना दिल का करिए। थैंक यू। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो। जेकर नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे। अरे जब मन होले उदास तक खोल लेल की जोश टॉक बिहार, ओकर बाद देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के सफलता कैसे नहीं मिलते, एकदम मिलते झंडा गाड़ देबू।